जय गुरुदेव। राजस्थान की पवित्र भूमि बनास नदी के मुहाने पर स्थित झीलों के शहर उदयपुर में आकर अभिभूत हूं। मेवाड़ राजघराने की कभी राजधानी रही। ये नगरी बड़ी अद्भुत है। संतों और सद्गुरुओं की इस भूमि पर बड़ी कृपा रही, दया रही, आशीर्वाद रहा। जहां पर संतों की दया की धार को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं। आज आपसे मुखातिब होने का मकसद कुछ और है। आज भाद्रपद माह की अष्टमी है। शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। वृषभानु की भूमि से उपजी राधा यूं तो आज ही के दिन जन्मी थी, पर आध्यात्म में राधा का आशय कुछ और है। जब सृष्टि की रचना हुई, विस्तार हुआ, अनामी की मौत से अगम और अलग के परे सार खंड से, सचखंड से, सत्य से, हक से जब शब्द की धार उठी और फैलकर सृष्टि के स्वरूप में आई, तब जीवात्मा की एक बूंद, जीवात्माओं की एक बूंद नीचे उतारी गई धारा के स्वरूप में, और तब से आज तक रूहें, आत्माएं, हम सब यहीं फंसे पड़े हैं। वो जो धारा नीचे उतरी, उसके विपरीत अपने परम तत्व को प्राप्त कर लेने का नाम राधा है। राधा आज उसी की अष्टमी। बड़ा अद्भुत पर्व है ये। यदि आज के दिन से अगली अष्टमी तक डूब करके, जतन करके, ताप के साथ ध्यान और भजन में उतरा जाए, स्वयं को सिर्फ स्वयं प्रभु और सद्गुरु तक समेट दिया जाए, तो आज ही आप सारे कष्टों से निर्मुक्त होने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इन 16 दिनों को महालक्ष्मी की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। महालक्ष्मी इस महान दिवस की उपयोगिता का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। महालक्ष्मी यक्षिणी हैं, जो लिंग शरीर में तीसरे तिल के ऊपर झंझरी दीप में विराजती हैं, पर उन पर नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से आद्या महाशक्ति का और अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर यानी समय यानी काल पुरुष का है, जो सहस्त्रदल कमल पर अनहद नूर के साथ झंकृत होती हुई, टूट टूट कर आती हुई, कुंजित होती हुई ध्वनियों के साथ विराजमान है। बड़ा मधुर और मोहक स्वर है उनका। महालक्ष्मी की उपयोगिता यूं तो आध्यात्मिक रूप से समझे तो बहुत थोड़ी है,
और इस जीवन में लोगों ने उसे बड़ा विकराल बना दिया है। इस भूमि के, इस सृष्टि के गर्भ में छुपे जो चमकीले तत्व हैं ना, जिन्हें आप धन कहते हैं, सोना कहते हैं, हीरे कहते हैं, पन्ना कहते हैं, माणिक्य कहते हैं, महालक्ष्मी, उसी तत्व की अधिष्ठात्री देवी है। ये पोर्टफोलियो महालक्ष्मी के पास है। जब हम अपने कर्मों के जाल में सिमट कर, लिपट कर चीखने लगे, रोने लगे, क्रंदन करने लगे, चिल्लाने लगे, तो संतों ने, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने हम पर दया करके, कृपा करके आज के महत्वपूर्ण उतरकर उस लक्ष्मी तत्व को प्राप्त करने की हिदायत दी और निर्देश भी दिया कि जब तुम उन्हें प्राप्त कर लेना तो उनसे परे निकल जाना। जब आप किसी चीज को प्राप्त करते हो तो वो दूर भागती है, और जब आप उसे छोड़ के आगे निकल जाते हो तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। ये एक तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा थी, पर हम भूल गए। जगत में आज के दिन से महालक्ष्मी की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन कालांतर में तो लोग ये भी भूल गए। मैं तो सलाह देता हूं कि आज से 16 दिन तक अपने भीतर उतरा जाए, ध्यान भजन में डूबकर बड़ी कशिश के साथ, बड़ी तड़प के साथ गहरे से उतरा जाए तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिनके जीवन में अभाव बहुत है, रुदन बहुत है, कर्ज बहुत है, आर्थिक अभाव है, वो भी अगर ध्यान में इस कामना के साथ उतरे तो बहुत लाभ होगा। महापुरुषों ने कहा कि आज के दिन बाहरी चीजों से विरक्त होकर, यहां तक कि खान पान से भी अलग होकर, परे होकर आप साधना में रम जाएं, रत हो जाएं। तो इसी खान पान से विरक्ति का नाम जगत उपवास कहता है, व्रत कहता है। मेरी दृष्टि में उपवास का अर्थ है स्वयं में वास करना, स्वयं के साथ वास करना, अपनी जीवात्मा में जो परम तत्व है, प्रभु का तत्व है, उसके साथ रहना। लेकिन अच्छा है कि अगर आप आज के दिन से लेकर के 16 दिनों तक एक समय खाएं या हल्का भोजन करें, फलाहार ले लें, बहुत तला भुना ना खाएं, फल फूल लेकर के आप तप और साधना का आगाज करें। जिन्होंने आज सुबह भोजन कर लिया वो रात में ना खाएं, और कल से सिर्फ एक वक्त संध्या के समय पूजन के बाद भोजन ले लें। बहुत से प्रश्न मुझे कई दिनों से पूछे जा रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं कि कैसे पूजन किया जाए। पूजन तो देखो, ये जो बाहरी पूजन, ये तो कर्मकांड है। आंतरिक पूजन की कोई विधि नहीं है, आपको अपने भीतर उतरना है। लेकिन ये जो कर्मकांड है, इसके लिए कहा गया कि अगर आप समृद्धि के लिए ही, इन स्थूल पदार्थों के लिए ही अगर साधना करना चाहते हैं तो रक्त वर्ण यानी लाल रंग की चीज़ों का अधिकाधिक प्रयोग करें, और संभव हो तो इस वर्ण का वस्त्र भी धारण कर लें। रात्रि में 8 बजे जो यक्षिणियों का काल होता है, उसमें देर तक आप प्रार्थना करें, ध्यान करें, साधना करें, और अनाहत शब्दों का उच्चारण करके उस महायक्षिणी को प्रणाम करें, नमस्कार करें, पुकारें, गुहार लगाएं। प्रार्थना और उपासना कभी नकारात्मक होकर नहीं करना चाहिए। आप सब हमेशा मुझसे भी और प्रार्थना में भी यही कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, सब बर्बाद हो गया है। ये करके आप अपना अनिष्ट और बढ़ा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। प्रार्थना तो सकारात्मक होकर करनी चाहिए
कि अब मैं तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे ये जो तमाम कष्ट है ना ये मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर इस भाव के साथ आपने आज की राधा अष्टमी से लेकर के 16 दिनों तक अपने भीतर अपनी जीवात्मा को प्रणाम किया, अपने प्रभु को नमस्कार किया, अपने सद्गुरु से गुहार लगाई और इन महायक्ष और महायक्षुणियों को नमन किया, तो कोई कारण नहीं है कि आपके जीवन में अभाव रह जाए। इस कर्म से होगा क्या? इस कर्म से, इस साधना से आपके कर्मों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उन कर्मों में जिनकी वजह से आप इस झमेले में पड़े, आप कष्ट में डूबे, आप परेशान हो गए, दुखी हो गए। आपके कर्मों में, आचरण में, व्यवहार में गजब का परिवर्तन परिलक्षित होगा। और जैसे ही सकारात्मक होकर सद्गुरु की दया लेकर आप अपने भीतर की अंतर यात्रा में प्रविष्ट होंगे, आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। आप तो खजाना हैं, या यूं कह लें कि आप तो खजाने की चाबी हैं। तो आज विशेष तौर पे मनाइए राधाष्टमी, स्वयं में उतरकर अपने भीतर। संभव हुआ तो इस उदयपुर की भूमि से आज आमंत्रण है, नाथद्वारे में विराजे श्रीनाथ जी के दीदार का। तो अगर संभव हुआ तो कुछ और बात होगी। सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, इस जगत को चलाने वाली समस्त शक्तियों को नमन करता हूँ, ऊपर के धनियों को अपना प्रणाम संप्रेषित करता हूँ, निवेदित करता हूँ। महायक्षोणियों को गुहार लगाता हूँ, उनसे आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ और आप सबको और आपकी जीवात्मा को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव।